बेटे की शादी की सालगिरह मना रहे हैं। कोई 250 लोगों की गेस्ट लिस्ट है। मैंने सारा इंतजाम तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक किया है। क्या बात है यार, आज तो तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। इस पार्टी के सबसे एलिजिबल बैचलर तुम ही हो। सर मेरे कुली का हाथ छोड़िए प्लीज। क्या कर लेगी तुम? ये लड़की चोरी कर रही थी यार, चोरी कर रही थी। ये लड़कियां आती ही हमारी पार्टीज में इसलिए। आप इन दोनों से कहिए कि यहाँ से निकल जाए। अरे हमने उनके साथ गेम भी तो ऐसा खेला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों लड़कियों ने कुछ नहीं किया था। कविता, मैं आपसे और आपके दोस्त पूजा से मिलने आया हूँ। क्या चाहिए आपको? मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ। उस वक्त मुझे सच का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वहां सबके सामने आप लोगों की बेइज्जती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। प्लीज देखिए कविता, लिसन प्लीज, लिसन लिसन प्लीज। कविता देखिए, मैं दिल से माफी मांग रहा हूं। I feel very bad. I'm ashamed of myself. देखिए, बेहतर ये होगा अगर आप यहाँ से चले जाएं। इतनी रात गए किसी के घर नहीं आते हैं। I'm asking for 1 minute of your time. अच्छा तरीका है आपका। बेइज्जत करते हैं सबके साथ और माफी मांगते हैं अकेले। माफी मांगना चाहते हैं? माफी मांगनी है ना आपको, मांगिए सबके सामने। है आप में हिम्मत? कौन था वो? कौन? वही जो अभी अभी उस बड़ी गाड़ी में आया था, जो बाहर तुझसे बातें कर रहा था। आज रात को पार्टी में मिला था। कुछ गलतफहमी हो गई इसलिए माफी मांग रहा था। कैसी गलतफहमी? कुछ नहीं आई, उसके दोस्त का पर्स घूम गया था। और ये लोग मानते हैं कि वो पर्स तुमने उठाया है। छोड़ दे नौकरी। मुझे तो पहले से नौकरी पसंद नहीं थी। दफ्तर में थोड़ी देर हो जाए तो तनख्वाह काट लेते हैं, लेकिन घर आने का कोई ठिकाना नहीं, कोई समय नहीं। बाबा, अगर नौकरी छोड़ दूं तो करूं क्या? तेरे बाबा को तेरा इतना रात रात को घर लौटना अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दे ये नौकरी। एक यही नौकरी तो नहीं है ना? भाई, कितनी मुश्किल से मिली है ये नौकरी। आप दोनों परेशान मत होइए। अरे एक अनुभव खराब हो उसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी चीजें खराब होंगी। वैसे भी 8-9 महीनों में मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, फिर ऑफिस से ही काम करूंगी। बहुत अच्छी कंपनी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कविता। गुड टू सी योर ओल्ड सेल्फ। बैठो। कविता, मैं समझा कि कल रात वाले हादसे से तुम अपसेट हो गई होगी। जाने दीजिए ना सर, जो बीत गई वो बात गई। हाँ, वैसे जिस तरह वो लोग पेश आए मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करें, हमारे बिजनेस का असूल है कि क्लाइंट को नाराज नहीं करना चाहिए। यही सोच के सर मैंने भी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन जब उस लड़के ने पूजा को छेड़ा मुझसे रहा नहीं गया, और तो और उल्टा वो हम पर इल्जाम लगाने गया। तभी मैंने उसे मैंने कुछ कहा तुम्हें? एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फॉरगेट इट। हमें कौन सा उन लोगों से रोज रोज डील करना है। यस यस सर, राइट अवे सर। 50 पीपल। ओके सर। आप चाहते हैं कि कविता इस पार्टी को हैंडल करे? राइट सर, हो जाएगा सर। I'll mail the menu to you, sir. Right, sir? Right away. another order sir। हाँ, और हमेशा की तरह ये अकाउंट भी तुम्हें हैंडल करना है। एक कॉन्फ्रेंस है फॉलोड बाय पार्टी। लेकिन सर क्लाइंट कौन है? ऋषि ग्रोवर का। क्यों, क्या हुआ? हम सॉरी सर, लेकिन ये अकाउंट मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी।
कविता, यू आर द बेस्ट वी हैव। सर आप जानते हैं क्यों? अब कविता, ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही कुछ हो जैसा कल रात हुआ था। तुम्हें पता है कल रात उसने मुझसे अपोलोजाइज किया था। अब इतना बड़ा आदमी है फिर भी देखो, हर बात को पर्सनली नहीं लेते। ये प्रोफेशनल हैजर्ड है हमारे जॉब का। सॉरी सर, फिर भी मैं अकाउंट हैंडल नहीं कर पाऊंगी। कविता, ये जानते हुए भी कि ये अकाउंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जी सर, इवन देन। कविता, क्लाइंट ने तुम्हारा नाम लेके स्पेशली रिक्वेस्ट की है। जानती हूँ सर। कैन आई गो नाउ? यस, यू कैन गो। लेकिन एक बात समझ लो, अगर आज शाम तुम ऋषि ग्रोवर के ऑफिस में नहीं पहुंचे तो कल से इस ऑफिस में आने की भी कोई जरूरत नहीं है। Damn it! कोई जरूरत नहीं है जाने की, समझते क्या वो लोग? अरे दीदी, अच्छा हुआ तुम्हें को यही मिल गई, नहीं तो तेरी ऑफिस तक जाना पड़ता था मेरे को। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मुझे क्लासेस में घुसना ही नहीं मिला। वो 600 रुपए भरने हैं ना। जब देखो तब पैसे चाहिए तुझे। तेरी उम्र के लड़के 2 पैसे कमा कर लाते हैं घर में, और तू अभी तक पढ़ रहा है। नहीं बैठने देते क्लास में तो मत जा। माँ, क्यों बरस रही हो किशोर पर? किशोर, बाबा का एक्सरे करवाया? करवाया? क्यों? डॉक्टर ने कहा था ना। वो माँ ने कहा था 1 तारीख के बाद करवाएंगे, तेरी पगार हो जाएगी उसके बाद। अरे कहाँ जा रही है तू? सुख की छाँव में, दुख की राहों में बहती जीवन सरिता, खुशियों के फूलों से, आंसू की बूंदों से मिलकर बने कविता। So the deal is cracked. एक्सक्यूज मी सर। Yes, come in. कविता। Oh, तो तेरा नाम कविता है? हाँ? यस सर। तूने क्या बोला था कि मैंने तेरी सहेली को पार्टी में छेड़ा? बोला था ना? बोल, क्या औकात है तेरी? हाँ? अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में? तेरी जैसी लड़कियों को तो पैसा फेंक कर खरीदते हैं। कैसे फोन किया और तुझे यहां पर बुला लिया? हाँ? I'm talking to you. बता, क्या कीमत है तेरी? तमीज से बात कीजिए। मुझे तमीज सिखाती है? तेरी ये हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? So I think next. Oh, hi Kavita, come in please. आइए। इन लोगों से मिलिए। ये है मिस्टर दीपक देसाई, शहर के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। दैट इज मिस्टर रंजन बख्शी, इनका नाम तो शायद सुना ही होगा, टेक्सटाइल्स में डील करते हैं, यहाँ के सारे मेजर ब्रांड्स इन्हीं के। एंड दिस इज मिस्टर राजेश श्रीवास्तव। इस शहर की आउटस्कर्ट्स में जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो इन्हीं की। ये सारे लोग मेरे बिजनेस कॉलीग्स हैं, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, उससे मुझे और मेरी बिजनेस को बहुत फर्क पड़ता है। कल तुमने कहा था ना मुझसे कि पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया तो अकेले में माफी मांगकर क्या फायदा? तो ठीक है, आज मैं सबके सामने माफी मांगता हूं।
कल रात पार्टी में जो आपके साथ हुआ उसके लिए आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। कविता